हेलो, तो आज अपन कैपेसिटर देखेंगे ना। तो कैपेसिटर में अपन कहाँ तक पहुँच गए भाई? कैपेसिटर में अपन ने क्या देख लिया था लास्ट? बैटरियों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन देख लिया और ये क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, तो अब अपन क्या देखते हैं? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये भी करा दिया था शायद मैंने, है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं जो। अब अदर मेथड नहीं बता रहा भाई, मैं भी, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। ठीक है, अदर मेथड पढ़ने के काम का नहीं है, वो हाई लेवल का है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला है ना। जल्दी से अपनी नोटबुक में देख लो। यदि ए का विभव 10 वोल्ट है तो V का विभव होगा। ए का विभव दिया है और V का विभव पूछा है भाई। ठीक है, अपन जानते हैं, देखो पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर कंडीशंस देखेंगे बाद में। तो क्वेश्चन है अपना, है ना। तो ये बोल रहा है कि इसमें यहाँ पर जो सारे कैपेसिटर है ना, ये है 1 माइक्रोफेराड और ये 10 वोल्ट की बैटरी है प्लस माइनस, है ना। और ये भी 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ठीक है, अब इसने 10 अरे 10 ये क्या लिख रहा हूँ मैं? नहीं, इतना ही दिया है। ये ए पॉइंट है और ये अपना बी पॉइंट है। इसने बोला है कि ए का विभव 10 वोल्ट है, मतलब ए पर इसने बोला है कि वी ए यहाँ पर है 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो अपन को तो वही है, अपन को चलना है भाई। अपन को पता है आवेश कहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा बाहर, है ना। यहाँ से निकलेगा बैटरी के इधर, और इस पॉइंट पर विभवांतर कितना है? 20 वोल्ट, सॉरी वो 10 वोल्ट। विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। मतलब इस पॉइंट, ये पी पॉइंट मान लो, तो Vp माइनस Va कितना है भाई? 10 वोल्ट। तो Va 10 वोल्ट दिया है, तो ये 10 वोल्ट और ये Vp, तो Vp आ जाएगा सीधा 10 प्लस 10, 20 वोल्ट। कितना? 20 वोल्ट। Vp कितना आ गया भाई अपना? 20 वोल्ट। जब Vp 20 वोल्ट आ गया तो ये हो गया 20 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट, तो यहाँ का ये बिंदु भी 20 वोल्ट, ये बिंदु भी 20 वोल्ट, ये बिंदु भी 20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है। ये बिंदु भी 20 और ये 10 वोल्ट है। Va 10 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में, तो ये 10, तो ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। ठीक है, और ये क्या है? बी पॉइंट है अपना। इस बी पॉइंट का अपन को विभव निकालना है, तो निकाल देंगे भाई। यहाँ से यहाँ तक क्या लगाए भाई? क्या लगा सकते हैं बताओ? यहाँ पर संधारित्र है तो आवेश निकाल लो। तो इधर गया Q3, देखो इधर गया Q1 आवेश मान लो, इधर Q2 आवेश गया, इधर Q3 आवेश गया। अब अपन को क्या है? इनकमिंग आवेश बराबर आउटगोइंग आवेश कर देना है। अब देखो यहाँ आवेश जा रहा है, इधर आवेश जा रहा है, तो जा रहा है, और इधर कितना है? इस पॉइंट का विभव अपन को नहीं पता है। इस पॉइंट का विभव x मानो, क्या मानो? x विभव मानो। अब अपन को जब भी अपन जाते हैं, आवेश की दिशा हो, चाहे Q की दिशा हो चाहे I की दिशा हो, जाती कहाँ है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और अपन जानते हैं कि दिशा में यही होता है, क्योंकि अपन ने यहाँ x माना है, ये अपन को पता नहीं है कि 20 से ज़्यादा है 20 से कम है, क्या है? 20 से कम है कि 20 से ज़्यादा है। तो देखो Q हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, तो इसको अपन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मानते हैं। हाई पोटेंशियल से क्या मानते हैं? लो पोटेंशियल। जब इसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मानते हैं ना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो इसका मतलब ये Vx ज़्यादा है, ये वाला विभव ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, अब देखो अपन जानते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं तो विभव क्या करना होता है ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर देखो कि अब अपन को पता है ये Q2 है, ये Q1 है, Q3 है, सारे क्या है? आउटगोइंग। तो अपन को पता है कि डेल्टा Q मतलब समेशन Q होगा 0, तो सबका योग किसके बराबर कर दो? 0 का। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब सारे क्या है? आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। इनकमिंग होता तो माइनस में करते ना, देखो, है ना। ठीक है, तो अब देखो ये है इनकमिंग नहीं है, तो आउटगोइंग Q1 क्या है? देखो Q1 जा रहा है इधर से x, तो देखो Vx माइनस
10 वोल्ट, कितना 10 वोल्ट और माइक्रोफेरेड क्या है, देखो क्यू बराबर क्या होता है CV, तो सी क्या है यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड की धारिता और वी क्या है विभवांतर इन दोनों के बीच का। अब देखो Q2 पे कितना है, इधर है X विभव माना अपन ने और इधर क्या है 20 वोल्ट, तो 1 माइक्रोफेरेड की धारिता और Vx माइनस 20 वोल्ट, ठीक है। और फिर आ रहा है अपना Q3 कितना है भाई, Q3 पर है वही, इधर Vx इधर 20, तो देखो 1 Vx माइनस 20 बराबर 0 कर दो, है ना। अब देखो Vx माइनस 10 प्लस Vx माइनस 20 और ये क्या है प्लस Vx माइनस 20 बराबर 0, तो 1 Vx 2 Vx 3 Vx यानी 3 Vx, है ना। माइनस 10 माइनस 20 माइनस 20 20 40 50 माइनस 50 बराबर 0, तो Vx इक्वल टू 50/3 कितना आ रहा है 50/3, ये आ गया है x का पोटेंशियल, आ गया ना, आसान था, कर सकते हैं अपन, है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, शायद ये करा दिए थे मैंने यार, शायद करा दिए थे ये क्वेश्चंस, करा दिए थे मैंने यार, मुझे खुद को याद नहीं है। हाँ ये करा दिए थे मैंने, करा दिए थे, इससे अगला भी करा दिया था, है ना। दोबारा करा रहा हूँ, चलो इन क्वेश्चंस को करो। अब मैं तुम्हें कैपेसिटर के वो वाले क्वेश्चंस कराता हूँ जिनमें ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं कि श्रेणी क्रम में कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं, सी इक्विवेलेंट कैसे होता है, और 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे डॉट 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 जुड़ते हैं, ऐसे सी इक्विवेलेंट होता है, वो वाले क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। मैं इन क्वेश्चंस को बहुत फास्ट करूंगा क्योंकि ये तुमने बहुत बार ट्राई किए हैं, इसलिए। अब देखो, अब अपन सीधी सी बात है, एक बार दोबारा जोड़ के देख लें। अगर कैपेसिटर श्रेणी क्रम में हो तो इसका होता है, अगर सी कैपेसिटर श्रेणी क्रम में हो तो 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, और ये हो जाएगा C, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/C, और ये उल्टा करेंगे ना तो C इक्विवेलेंट आएगा C/3, ये अपन जानते हैं पहले भी, सी फॉर्मूला अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर प्रतिरोध 3 प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में हो तो इसका C R इक्विवेलेंट होता है 3R, ये भी अपन जानते हैं। अगर समांतर क्रम में हो ये तो इनका हो जाएगा R इक्विवेलेंट R/3, अगर ये श्रेणी में हो तो ये इनका C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3C, उल्टा होता है ना दोनों में, बिल्कुल दोनों में उल्टा होता है। तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा कैपेसिटर के, ठीक है। यहाँ किसके क्वेश्चन करेंगे अपन, सिर्फ कैपेसिटर के, प्रतिरोध के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटर के कर लो, है ना। तो देखो कैपेसिटर के करते हैं अपन। तो देखो मैंने क्या किया है, पहला ये क्वेश्चन ले लिया, ये नहीं, ये नहीं, ये सीधा तार है, और ये कितने कुछ क्या कर दिया यार, क्या कर दिया, ये तार सीधा कनेक्टेड है यहाँ, और इधर देखो ये तार कनेक्टेड यहाँ, ये तार कनेक्टेड यहाँ। अब देखो अपन को क्या करना है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ए बी, तो देखो ए को बनाओ, कहाँ कहाँ जा रहा है, ए गया यहाँ पर, गया ए, यहाँ से साधा सीधा तार यहाँ भी गया ए, क्योंकि ए की यहाँ कोई करंट नहीं है, यहाँ देखो बी गया, ये बी यहाँ भी गया। तो अब देखो अपने पास और कोई पॉइंट बन ही नहीं रहा, संधि पॉइंट कितने बच रहे हैं सर, संधि पॉइंट पर ए और बी है, यहाँ देखो इस संधि पॉइंट पर बी है, इस संधि पॉइंट पर बी है, इस संधि पॉइंट पर ए है, इस संधि पॉइंट पर ए है, तो ए और बी ही बने हैं, कोई और तीसरा नहीं आया है, तो ए और बी के बीच में लिख दो। और देखो ये ए है, कुछ भी नहीं है, ये ए और बी के बीच में है, एक कैपेसिटर ए और बीच में, देखो ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और के बीच में है, तो 3 कैपेसिटर अपन के आ गए किसमें, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जब आते हैं तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है, सी इक्विवेलेंट जितना है उतने का मल्टीप्लाई, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 3C समांतर क्रम में, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चंस देखो,
नोटबुक के तो सारे मैं करा रहा हूँ, पर नोटबुक के क्वेश्चंस तो मैं करा रहा हूँ ना। नोटबुक के अलावा जो क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में वो तुम्हें ट्राई करने हैं, ठीक है। तो आज तुम्हें इनको ट्राई करना, ठीक है। देखो इसमें सिखाने का ज़्यादा नहीं है। देखो ए गया, ए यहाँ भी है, ठीक है, 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 क्योंकि आर सीधा कनेक्टेड है। तो ए यहाँ पहुँच गया। देखो बी अपना यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी गया, ये गया बी, बी यहाँ भी गया। अब देखो ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा, कोई भी संधि पॉइंट नहीं बचा जहाँ ए और बी नहीं गए हो। नहीं, सारे बच गए, सारे हो गए ना। तो ठीक है, तो ए और बी बना दो। ए और बी, देखो ये ए और बी के बीच का है, तो ये ए और बी के बीच का है, ये ए बी के बीच में है, ये भी ए बी के बीच का 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 है, तो ये भी ए बी के बीच का है, और ये भी ए बी के बीच का है, तो ये भी ए बी के बीच में। बना तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 सी हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, ये तो तुम्हें खुद आते हैं, बस ये सम बनाना सीख जाओ। ये एक गोला लिया मैंने, है ना, गोला लिया, और इसमें मैंने क्या किया, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया। सबकी धारिता सेम है, अभी सेम धारिता वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, है ना। सबकी धारिता क्या है, सी, और ये मैंने ओपन सर्किट दे दिया, ठीक है। और ए और बी के बीच में क्या पूछा है, फिर 1 2 ए और बी की धारिता पूछी है। तो अब देखो ए से चलो, ये बी से चला, यहाँ भी, ये भी, है ना, ये भी, है ना, बी देखो, बी कहाँ कहाँ जा रहा है, ये भी, है ना। और तो देखो यहाँ तक भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ए देखो, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ भी है, यानी ए और बी के बीच में आ गए सारे कैपेसिटर। तो लगा दो भाई, ए और बी, पहला कैपेसिटर ए के बीच के। तुम ये मत देखो कहाँ से कहाँ लग रहा है, तुम तो ये देखो किसके किसके बीच में आ रहा है, ये ए और बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में 3 सी धारिता हो जाएगी। सिंपल है। आगे देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन, वही गोला बनाया और कैपेसिटर बनाए, और वही ए और वही बी। अब अपन को पता है बी यहाँ से चलेगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, सब जगह बार बार भी रहेगा, पूरा पूरा बार बार भी है, ठीक है। अब ए कहाँ है, ए सिर्फ यहाँ है, यहाँ आते ही कैपेसिटर आ गया, यहाँ ए नहीं है, तो यहाँ ये संधि पॉइंट बच गया, तो इसको करेंगे अपन एक्स। क्या मानेंगे इसको, एक्स। तो देखो अब ये एक्स, तो ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो अब देखो ए एक्स बी, ए एक्स बी, ए एक्स बी, ए एक्स बी, तो एक्स ए और बी के बीच में आ रहा है। तो देखो ए एक्स और बी, देखो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, लगा दो। एक्स और बी के बीच में एक्स बी 3 कैपेसिटर एक्स और बी के बीच में है। तो एक कैपेसिटर लगाया, 2 कैपेसिटर लगा दिए, और ये अपन ने 3 कैपेसिटर लगा लिए। तो देखो अब यहाँ से चलो, यहाँ से चले ए और ए के बीच में एक कैपेसिटर, इनकी तुल्य धारिता सी सी सी, तो इन 3 समांतर क्रम में, तो इनका हो जाएगा 3C। कितना हो जाएगा, एक्स, और ये कैपेसिटर हो गया 3C का। अब ये C और ये 3C का श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो C इक्विवेलेंट 2 कैपेसिटर के लिए निकालना अपन को आता है, C इंटू 3C बटे C प्लस 3C। ये हो जाएगा 3C स्क्वायर इज 4C, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट 3C/4, डायरेक्ट ऑप्शन। ऐसे करना होता है। आगे चलो, क्या करना है, आगे चलो। देखो आगे एक छोटा सा एग्जांपल है, देखो अब मैंने ये तार यहाँ लगा दिया, है ना, ये तार मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से चला तो ये ए और ये भी ए, ठीक है। यहाँ से चला तो ये बी और ये भी बी, ठीक है। यहाँ कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, है ना।
x मान लो, क्योंकि ये अलग पॉइंट है। अब देखो मैंने ए से गया, ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर इधर से भी ए से जुड़ा है, इधर भी ए से जुड़ा है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही तार लगा हुआ है। क्या है, इसमें एक ही तार लगा हुआ है। जो ऐसा कैपेसिटर जो सिर्फ एक ही तार से जुड़ा हुआ हो उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब इसमें तार बढ़ गए, क्या कहेंगे अपन, तार बढ़ गए हैं, और बढ़ते ही क्या हो जाती है, स्पार्किंग आ जाती है और कैपेसिटर काम करना बंद कर देता है। क्या कर देता है, बंद। तो ये वाला बंद, ये वाला बंद, बचे क्या, ये दो बचे। तो इनकी धारिता क्या हो जाएगी, ये सी किस में लगे हैं, श्रेणी क्रम में। तो सी इंटू सी बटे सी प्लस सी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2c, और ये सी बाई 2 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा भाई, सी बाई 2। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, समझ आ गया आपने, है ना। अब देखो मेरी बात समझो। देखो सर ने अलग एग्जाम्पल किया था, ये मैंने सर से थोड़ा सा अलग लिया है। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। मैं जल्दी क्यों चल रहा हूँ भाई, आते हैं तुम्हें ये सारे आते हैं भाई, ये आते हैं, ये तुम्हें सारे आते हैं भाई, इसलिए जल्दी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सारे आते हैं ये पहले से ही। बस मैं तरीका बता रहा हूँ तुम्हें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, सारे क्या है, सी धारिता के कैपेसिटर है, ये पॉइंट ए है अपना, है ना, और ये पॉइंट अपना बी है। क्या है, बी। ठीक है, अब इन ए और बी के बीच की धारिता लिखनी है। तो देखो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये तीन सारे पॉइंट क्या होंगे, ए में। ये बी है, देखो ये भी जा रहा है, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, बाहर बाहर सब जगह, लेकिन यहाँ भी नहीं जाएगा। ये देखो ये बी और ये बी क्या आ गया, शॉर्ट सर्किट। क्या आ गया, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि बी यहाँ देखो सिंगल वायर से घूम रहा है, सिंगल वायर से घूम रहा है, तो क्या आ गया है यहाँ, शॉर्ट सर्किट। अब देखो ये ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में सारे क्या है, समांतर क्रम में। तो कर दो सॉल्व, क्या दिक्कत है, क्या करो, कर दो सॉल्व। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, चलो चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ये सॉल्व कर दो। इसमें क्या है भाई, यहाँ भी एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो अपन को ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच धारिता पूछी है, ए और बी के बीच में। ठीक है, देखो अपन को पता है ये ए, तो ये ए, ये भी ए, ये भी बी, ये भी बी, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं है, तो यहाँ एक अलग पॉइंट मान लो वाई पॉइंट, ये वाई, ये वाई। देखो यहाँ यहाँ भी कैपेसिटर आ गया, तो ये भी अलग पॉइंट एक्स मान लो, इसे, इस पॉइंट को एक्स मान लो, एक्स एक्स। देखो ए एक्स वाई बी, क्या है, ए एक्स वाई बी। तो देखो ए एक्स वाई बी है, क्या है, ए एक्स वाई बी। तो देखो ए एक्स वाई बी, देखो यहाँ देखो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो बी और वाई के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बी और वाई, तो बी और वाई के बीच में एक कैपेसिटर। यहाँ देखो एक्स वाई के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक्स वाई के बीच में एक कैपेसिटर। यहाँ देखो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, बात खत्म, बिल्कुल बात खत्म हो गया। अब देखो ये पहले इनको सॉल्व करो, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, तो सी 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 तीन कैपेसिटर श्रेणी क्रम में, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, और ये हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएंगे 3c, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3/c, और ये उल्टा हो गया, c इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/c/3, ये c/3। अब देखो यहाँ ए और बी के बीच में एक तो सी धारिता का लगा है, और नीचे वाला हो गया c/3 का, तो ये हो गया c इंटू c/3। नहीं ऐसे नहीं, ये तो समांतर क्रम में सीधे जुड़ेंगे, c प्लस c/3, तो ये हो जाएगा c प्लस c/3। कितना हो गया भाई, कितना हो गया, अरे कितना हो गया, 4c/3। कितना हो गया, 4c/3। और इसने बोला है कि सारे 2 माइक्रोफेरेड के हैं, कितने हैं, 2 माइक्रोफेरेड के, तो 4/3 इंटू 2 माइक्रोफेरेड, 4 दूनी 8/3 माइक्रोफेरेड की धारिता आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो अगला, ये बड़ा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो अपनी नोटबुक में, उसके बाद आगे क्लास लेना, है ना।
क्वेश्चन पढ़ लिया? अब क्वेश्चन पढ़ लिया ना, पढ़ो आराम से पढ़ो। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधारित्र है जो C1 C2 C3 चित्रानुसार बैटरी से जुड़े हैं, इनमें से सही व्यवस्था क्या है? ये 4 तरह की व्यवस्थाएं दी हैं, इनमें से सही व्यवस्था क्या है? ठीक है, अब देखो अपन को काम करना है इस पर, सही व्यवस्था पर। तो देखो इस संदर्भ, इसको समझो। ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है प्लस माइनस। इसने बोला है कि इस पर है V1 विभव C1 और Q1 इस पर आवेश है, इस पर V2 Q2 और C2, और ये है V3 C3 और Q3, ठीक है, और ये विभव V है। तो ये V है तो यहाँ मान लो V और यहाँ मान लो 0, यानी यहाँ मान लो 0, है ना। देखो 0 गया और यहाँ मान लो 0, यहाँ का विभव कुछ अलग होगा, ठीक है। अब मान लिया अपन ने, देखो सबसे पहले एक बात समझो, सबसे पहले एक बात समझो, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में, जब एक बात बताओ, जब संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं, जब संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं, संधारित्र हो चाहे कैपेसिटर हो, तो क्या सेम होता है? समांतर क्रम, समांतर क्रम सेम क्या होता है? समांतर क्रम में हमेशा विभव समान होता है, विभवांतर समान होता है। क्या होता है? विभवांतर समान, मतलब इसका V2 और V3 बराबर है, यहाँ V2 बराबर V3 है, यहाँ विभवांतर समान होता है और आवेश क्या होता है? भिन्न। समांतर क्रम में ये अपन को कंडीशन पता है, समांतर क्रम की कंडीशन अपन को पता है। अरे ये क्या हो गया? समांतर क्रम की कंडीशन अपन को पता है कि विभवांतर समान होगा तो V2 बराबर V3 है। अब देखो ये और ये दोनों कैपेसिटर, ये एक, यानी इन दोनों का जो, इन दोनों समांतर क्रम में लगे हैं, इनकी जो नेट धारिता निकलेंगे उससे एक कैपेसिटर बनेगा, एक कैपेसिटर बनेगा ना, बनेगा ना। ऐसे नहीं होगा क्या यार ये? और इसका जो C नेट आएगा ये V नेट आएगा और इसका Q नेट आ जाएगा। तो ये दोनों कैपेसिटर अब किस में लगे हैं? श्रेणी क्रम में। इस पर आवेश क्या है? Q नेट, है ना। Q नेट क्या है? Q1 प्लस Q2, क्योंकि आवेश आवेश भिन्न होता है, दोनों आवेश जुड़ जाएंगे, Q1 प्लस Q2, और यहाँ है Q1, यहाँ Q2 प्लस Q3 है। तो समान, अब ये श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, आवेश समान होता है और विभवांतर भिन्न होता है। मतलब V1 और V2 अलग अलग है, विभवांतर ये V1 और इन दोनों का V2 और ये V3, तो क्या है? V नेट बराबर है ये तो ये V नेट और V1 अलग अलग है, V नेट बराबर V नेट नहीं है, ठीक है। V नेट क्या है? V1, है ना। और यहाँ देखो अब देखो आवेश समान, श्रेणी क्रम में आवेश समान, तो Q1 इन दोनों के कुल आवेश के बराबर है, Q1 इन दोनों के कुल आवेश के बराबर है, तो Q1 बराबर Q नेट है। और Q नेट क्या है? Q1 प्लस वो Q2 प्लस Q3। Q नेट क्या आया? इन दोनों का आवेश का योग, इन दोनों के आवेश का योग क्या आया? Q नेट। क्या आया? Q नेट। तो Q नेट किसके बराबर है? इसके, क्योंकि आवेश समान रहेगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ये दोनों, श्रेणी क्रम में। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि Q1 Q2 Q3 बराबर है, गलत, यही गलत, क्योंकि ये दोनों आवेश तो जुड़ के इसके बराबर आएगा, इस आवेश के बराबर, गलत। ये तीनों विभव भी बराबर नहीं है, ये दोनों विभव बराबर है, V2 बराबर V3। देखो V2 बराबर V3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? कोई से नहीं दे रहा, V2 बराबर V3 ये दे रहा है, ये दे रहा है V2 बराबर V3, ठीक है, हाँ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ Q2 बराबर Q3 दे दिया, गलत। Q2 बराबर Q3 समांतर क्रम में आवेश नहीं होता। यहाँ देखो Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 हो गया, और V1 बराबर V, यानी ये टोटल विभव जो जा रहा है V, ये हो गया V1, और यहाँ क्या है? विभव समान होता है, V2 बराबर V3, यहाँ एक ही विभव जाएगा, V वोल्टेज, V नेट वोल्टेज एक ही, जो किसके बराबर होगा? V2 के बराबर, या V1 V3 के बराबर। तो V1 प्लस V नेट, इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो मैंने क्या सिखाया है कि V2 बराबर V3
V3 बराबर V नेट है, यहाँ एक ही आप हो जा रहा है V नेट, तो V1 प्लस V नेट बराबर क्या है, V1 प्लस V नेट बराबर क्या होगा, ये विभव कितना V होता है कि नहीं होता। अब V नेट क्या है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, तो यही तो है, यही ऑप्शन तो है, V1 प्लस V2 क्या है, V नेट, तो यही ऑप्शन सही है। बात खत्म, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, देखो कुछ अपन सिमेट्री वाले क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे, सिमेट्री, क्या देखेंगे भाई, सिमेट्री वाले क्वेश्चन। सिमेट्री वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देखो ऐसे होते हैं, समझो। देखो इनको करने के दो तरीके होते हैं, एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। क्या होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है ना। तो देखो ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर लगा है, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, ऐसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, सारे सीधा तक है। अभी एक सिमेट्री बन रही है, इसमें कैसी भी बन रही है, ऊपर बन सिमेट्री रही है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इसके बीच में धारिता निकालनी है अपन को। तो देखो सीधी सी बात है, इसको करने का एक तरीका तो ये है कि तुम क्यू क्यू मानो, कैसे, यहाँ मान लो पी पॉइंट, यहाँ मान लो पी पॉइंट, और यहाँ मान लो क्यू पॉइंट, 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 सारे पॉइंट एक जैसे हैं, ठीक है। और यहाँ देखो एक अलग पॉइंट आ गया, तो यहाँ पॉइंट मान लो कौन सा, अपना एक्स पॉइंट, यहाँ एक और पॉइंट आ गया, तो यहाँ मान लो वाई पॉइंट। थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, क्या हो गया, लॉन्ग मेथड पर कर सकते हैं। देखो पी एक्स वाई, पी एक्स और वाई और क्यू, ठीक है। अब देखो पी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है, एक्स वाई के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है, और ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये वाई है तो ये पॉइंट भी वाई हो गया, है ना। एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर, वाई और क्यू के बीच में एक कैपेसिटर, वाई और क्यू के बीच में एक और कैपेसिटर, एक्स और क्यू के बीच में एक और कैपेसिटर। ये थोड़ा लेंदी मेथड है, पर इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, दिक्कत नहीं आती इसमें। और एक और है अपना एक्स और क्यू के बीच में, और एक पी और क्यू के बीच में है एक लास्ट कैपेसिटर। बस लास्ट में एक कैपेसिटर्स को गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, ठीक है। अब ये हो गया अपना। तो देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करें भाई, सबसे पहले इस छोटे मामले को सॉल्व कर लेते हैं। छोटा मामला सॉल्व करो, ये सी दोनों क्या है, किसमें है, समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा 2c, किसमें हो गया 2c, इसको सॉल्व करेगा तो ये 2c हो गया। अब देखो 2c, इन दोनों का एक कैपेसिटर बन गया 2c का, कितना बन गया 2c का, ये सी ये सी ये सी ये सी। अब देखो 2c और ये सी आपस में किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का बन होगा 2c इंटू सी बटे 2c प्लस सी, इसका हो जाएगा 2c स्क्वायर बटे 3c, ये सी से सी। तो इन दोनों का एक कैपेसिटर बनेगा जिसकी होगी 2/3c। अब देखो 2/3c, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किसमें, समांतर क्रम में, तो इसको इसको क्या होगा, ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, है ना, समांतर क्रम में है ना, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा सी से सी, तो ये हो जाएगा 1, तो ये 3 2c प्लस 3c 5c/3, ये हो गया। अब देखो ये दोनों हो गया 5c में, अब देखो 5c/3 ये कैपेसिटर बन गया एक, है ना, यहाँ का, यहाँ ये दोनों किसमें, श्रेणी में, तो श्रेणी में बटे 3 और 5c/3 प्लस c, तो देखो c से c 5c² बटे, ये लॉन्ग मेथड है ना थोड़ा सा, इसलिए इसमें दिक्कत ही आएगी, इसका सॉल्व कर लो 3 5c प्लस 3c, तो कितना हो गया 5 और 3 8c। तो देखो 8c/3, ये क्या बचा 8c/3, उल्टा करके दे दो 3/8c, 3 से 3 गया, c से c गया, ये बचा 5c/8। अब देखो ये यहाँ तक का सॉल्व हो गया 5c/8। अब ये दोनों किसमें, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में साइड डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 5c/8 प्लस c, तो 8 5c प्लस 8c, ये हो जाएगा 8 5 13c भाई 8, 13c/8, कितना 13c बात। अब ये एक लॉन्ग मेथड हो गया, क्या हो गया, लॉन्ग मेथड। थोड़ा दिक्कत आई सॉल्व करने में, पर ये अपना आइडियल मेथड है,
कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, गोला बनाओ काम करो। क्या बनाओ? गोला बनाओ काम करो। गोला बनाओ काम करो क्या मतलब होता है भाई? देखो, या तो गोला बनाओ या ऐसे अलग अलग चित्र बनाओ, या तो गोला बनाओ या अलग अलग चित्र बनाओ। कैसे? देखो ऐसे। ये तो मैंने तुम्हें अपना लॉन्ग मेथड बताया है ना। अब यहाँ देखो, लॉन्ग मेथड काम नहीं आता है, तो यहाँ मेन चीज काम आती है कि अपन को दिमाग होना चाहिए। ठीक है, ये कैपेसिटर है, एक गोला बना दिया। ये गोला बनाओ, ये सीसी में है, किस में जुड़े हैं भाई? इस पॉइंट और इस पॉइंट को लो। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को लो, किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? 2C गोला बन गया। अब देखो 2C गोला बन गया, तो इस गोले में ये समझो कि एक कैपेसिटर है। अब गोला बना दिया, अब गोला बना के फिर ये गोला बनाओ, इसका और इसका, इसका और इसका गोला बनाओ। इसका क्या है? ये 2C पे है कैपेसिटर, ये C पे है, और दोनों देखो किस में है? समान श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अरे कैसे? कैसे हुआ? अरे इन दोनों का मिलके एक कैपेसिटर बना। एक कैपेसिटर बना कि नहीं बना? बन गया। अब ये कैपेसिटर इससे श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो 2C और 3 का कितना हो जाएगा? 2C स्क्वायर बटे 3C। तो ये कट जाएगा 2C/3, ये बचा। अब ये 2C/3, देखो ये कैपेसिटर एक हो गया यहाँ तक का। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किस में आ गया? समांतर में। इधर गोला बना दो एक और, ये गोला बना 2C/3। और ये देखो समांतर क्रम में प्लस C कर दो 3, ये 2C + C, ये हो जाएगा 3C, 5C/3। अब देखो 5C/3, ये यहाँ तक का एक कैपेसिटर हो गया पूरा। इसी में दिमाग लगाना होता है कि कैपेसिटर को घटाता चलना है। यहाँ तक एक कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किसमें है? समान श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तो मल्टीप्लाई विद C बटे 5C/3 + C करो, फिर इसका जो आंसर आएगा वो इसके किस में है? समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। तो उसको समांतर क्रम में करके नहीं सॉल्व कर देना है। ये तो है शॉर्ट मेथड, जो सिर्फ अपन को पेपर में देख के सॉल्व करना है। ये कब आएगा? महा प्रैक्टिस के बाद। जब तुम 20-30 क्वेश्चन कर लोगे ना कैपेसिटर के ऐसे, उसके बाद ये मेथड आएगा तुम्हें। ठीक है, उससे पहले अपन को कौन सा मेथड लगाना है? अपना वही वाला मेथड। वो थोड़ा लेंथी है लेकिन काम का है, उसमें गलती की चांस नहीं होती, उसमें गलती की चांस नहीं होती। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला। ठीक है, सारे बार माइक्रोफेरेड की तारीफ है। तो देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये बी, ये बी, ये बी, ये ए, और ये भैया ए, और ये भी ए, तो ये भी ए। ठीक है, ये एक एक्स पॉइंट लेना होगा अपन को। करना क्या पड़ेगा अब अपन को? करना क्या है भाई? ये एक एक्स पॉइंट ले लिया। सोल्व करने के लिए क्या करें भाई? देखो सर का मेथड यूज मत लो, सर का मेथड यूज मत लो भैया। सर का मेथड यूज लोगे पछताओगे। क्या होगा? पछताओगे। तो मेरा मेथड यूज लो। ए बना दो, एक्स बना दो, बी बना दो। ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर। देखो ये ए है, ये है, ये ए और बी के बीच में है, ये भी ए और एक्स के बीच में है, तो एक को लगा दो, है ना। ये एक्स बी के बीच में, ये ए बी के बीच में। हो गया काम अपना? हो गया भाई, हो गया, हो गया ना, हो गया बस, काम खत्म, काम खत्म, पैसा हजम। देखो ये दोनों किसमें है? सी सी किसमें है? किसमें? गोला बना दो यहाँ एक, ये सी सी समांतर क्रम में है, तो 2C हो गया। 2C और ये C किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो इसका देखो, इनका डायरेक्ट हो जाएगा 2C/3। ये अपन को अब डायरेक्ट आ जाना चाहिए। ये 2C/3 हो गया, ये C हो गया, तो ये दोनों किसमें है भाई? समांतर क्रम में। तो जोड़ दो +C, ये हो जाएगा 5C/3। सीधा आंसर। अब ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन दिमाग में कर लिया करो। ठीक है, दिमाग में कर लिया करो। अब तुम्हें व्हीट स्टोन ब्रिज आना चाहिए। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज अपन यहाँ भी पढ़ेंगे और वहां भी पढ़ेंगे। कहाँ? तो तुम्हें व्हीट स्टोन का क्वेश्चन आना चाहिए।
चलो आगे बढ़ाऊँ कि यहाँ तक ही ठीक है आज के लिए? बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए आज मैंने वैसे। व्हीट स्टोन समझा दूंगा यार। व्हीट स्टोन बचा है, व्हीट स्टोन के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर प्लेट के प्रश्न बचे हैं। चलो आज तो मैं करा ही देता हूँ। देखो व्हीट स्टोन समझो। व्हीट स्टोन में तुम्हें किस में बता रहा हूँ? प्रतिरोध में बता रहा हूँ, ठीक है? प्रतिरोध में अपन को अच्छा समझ आएगा, ठीक है? तो देखो ये प्रतिरोध ऐसे लगे, ठीक है? ये प्रतिरोध ऐसे लगाए, ये प्रतिरोध ऐसे लगाए, है ना? और ये प्रतिरोध ऐसे लगाए हैं। ये अपना एक आइडियल का काम हो सकता है। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है? अब देखो ये सारे प्रतिरोध एक किस में जा रहे हैं? समांतर क्रम में लग रहे हैं। यहाँ बैटरी का विभव भी आएगा, ये 0 आएगा, तो ये भी V और ये भी 0, एक ही वोल्टेज पे है, ठीक है? लेकिन एक इसमें एक व्हीट स्टोन की खासियत होती है कि इसमें एक और प्रतिरोध होता है जो बीच में लगा हुआ होता है, यहाँ पर, कहाँ? बीच में। अब ये देखो ये प्रतिरोध कहीं से भी जुड़ा नहीं है, इसलिए तो इसमें मैंने एक धारा मापी लगा दिया जी। इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जिसमें स्पार्किंग आती है। एक देखो वोल्ट मीटर होता है, एक एम्पियर मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। दो जब मोटर चलाते हैं तो दो वो होते हैं ना, उनमें एक गैल्वेनोमीटर होता है, इसे एमीटर भी कहते हैं, और एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज बताता है, गैल्वेनोमीटर धारा बताता है कि धारा आई कि नहीं है स्पार्किंग से, ठीक है? स्पार्किंग से अगर देखो उसमें जाके देखना, एक सुई हमेशा ऊपर रहती है और एक सुई वोल्टेज वाली जब चालू होती है, जब अपन बैटरी वो मोटर को ऑन करते हैं तो वो वोल्टेज वाली तब चालू होती है जब वोल्टेज मोटर तक जाता है, अपन खटका दबाते हैं। पर स्टार्टर में करंट है मतलब उसमें धारा है, तो धारा है तो वो गैल्वेनोमीटर की सुई हमेशा ऊपर रहेगी। पर वो वाली सुई है वो 10 पर जब आती है, जब अपन बटन चालू करते हैं, बटन को चालू करते हैं, तब वो सुई वापस आती है। ये सुई हमेशा 50, 100, 200 पे रहती है हमेशा, ठीक है? इतना बात समझ आया? अब देखो अब मैंने क्या किया, देखो धारा की दिशा देखो, क्या करते हैं, धारा यहाँ से जाएगी। अब देखो कैपेसिटर होता तो आवेश जाता, यहाँ से अब क्या जा रही है, धारा गई यहाँ धारा। अब देखो अपन को पता है संधि पर धारा बढ़ती है, यहाँ जाएगी I1, यहाँ जाएगी I2, तभी तो I1 प्लस I2 बराबर क्या होगा, इनकमिंग धारा बराबर आउटगोइंग धारा बराबर I। ये क्या है, यही तो संधि नियम है KVL का। तो धारा बढ़ गई, है ना? और वैसे अपन को पता है कि समांतर क्रम में धारा बढ़ती है, आवेश बढ़ता है। ये बटा तो देखो यहाँ दोबारा धारा बढ़ेगी, यहाँ धारा दोबारा बढ़ेगी, है ना? तो देखो यहाँ धारा क्या बचेगी, यहाँ धारा IG जाएगी गैल्वेनोमीटर की, और फिर यहाँ से धारा क्या बचेगी, I1 डैश, कि I1 डैश प्लस IG बराबर क्या देगी, I1। यहाँ भी तो धारा का संधि नियम लगेगा ना, ये I जाएगी, है ना? तो यहाँ से देखो, यहाँ से IG वापस आएगी और यहाँ से I2 वापस आएगी, और यहाँ ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, I2 डैश, ठीक है? ये चलेगी धारा, और यहाँ वापस किस में निकल जाएगी, I में। किसमें, I में। अगर देखो समझो मेरी बात, अगर धारा यहाँ वापस I में निकली तो मतलब ये I1 डैश, देखो धारा पहले यहाँ का सिस्टम देखो, यहाँ सिस्टम देखो, I बराबर क्या है, I1 प्लस I2। यहाँ देखो I डैश, I1 डैश प्लस I2 डैश बराबर क्या है, I। मतलब ये बराबर ये होना चाहिए, सीधी बात है, ये बराबर ये होगा, तभी तो काम होगा। कैसे होगा, देखो कि जो व्हीट स्टोन वैज्ञानिक ने कहा कि जब ऐसी धारा बढ़ती है और वो धारा वापस आके और वापस इसी में जुड़ रही है, देखो वापस आके इसमें जुड़ रही है, तो इसका जो धारा का विक्षेप होता है वो शून्य होता है, यहाँ पर धारा जाती नहीं है, व्हीट स्टोन में धारा जाती नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ ये क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। अब जिसमें धारा जाएगी नहीं तो इधर V बराबर IR, I0 है, तो इस प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए विभव आएगा, नहीं आएगा। तो इस प्रतिरोध में विभव वोल्टेज आता ही नहीं है, तो इसने क्या कहा कि इसको खत्म कर दो। इसमें मानते हैं अपन शून्य विक्षेप की उपस्थिति होती है, इसमें क्या होती है, शून्य विक्षेप की। अब सर ने क्या कराया है क्या नहीं कराया है वो बात की बातें हैं, पर अपन को सीधी सी बात है, यहाँ क्या है, शून्य विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, शून्य विक्षेप। तो देखो इस पॉइंट का विभव लिख सकते हैं अपन, देखो यहाँ I2 धारा गई,
और ये एक आर, सारे आर प्रतिरोध है ना। ये क्या है, पी, ये क्यू, और ये आर, और ये एस, और ये पी, है ना। पी क्यू आर एस टी, कुछ भी मान लो इसे, है ना। देखो यहाँ क्या है, आर प्रतिरोध, यहाँ पी प्रतिरोध, यहाँ क्यू प्रतिरोध, यहाँ एस प्रतिरोध, ठीक है। और यहाँ पर धारा जा रही है I1, V बराबर क्या होता है, आई आर प्रतिरोध। तो देखो इसके लिए, देखो इसमें धारा जा रही है I1 जा रही है ना, धारा की दिशा में। तो V बराबर V1 क्या आएगा, I1। और प्रतिरोध क्या है भाई, प्रतिरोध क्या है, देखो यहाँ का विभव V है तो यहाँ का x मान लो, यहाँ का y मान लो। यही तो बात होती है समझने की। अब समझो, देखो यहाँ वोल्टेज 0 है, यहाँ विभवांतर नहीं है, तो ये विभव x होगा तो ये भी x ही होगा, यही बात होती है। यानी यहाँ का विभव x होगा, तो ये x, तो देखो विभवांतर, देखो v से x गया तो v बराबर आई आर, v1 क्या होगा, v माइनस एक्स बराबर I1 p, आर की जगह क्या है पी, तो ये एक का लिख दिया, ऐसे इसका लिख दो। यहाँ देखो धारा इधर जा रही है तो इधर की दिशा में ये, तो x माइनस 0 वोल्ट का विभव है यहाँ पर v, और I क्या है, I1 धारा है, और Q प्रतिरोध है, लो इसका लिख दिया। ऐसे सबका लिख के नहीं, उनको सॉल्व करके नहीं आएगा ना, उसमें सीधी सी बात है। जो ये अपन को सीधा कितना याद रखना है, देखो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना काम की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कहीं भी ऐसे कैपेसिटर लगे मिल जाए, समझो ये एक वो, और यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, और यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, ठीक है। इसकी धारिता C1, C2, C3, C4 और C5, है ना। तो सीधा अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ शून्य विक्षेप मानना है, मतलब इसे सीधा तार मानना है। क्या, यहाँ विभव है ही नहीं, विभवांतर है ही नहीं, इसे सीधा तार मानना है। क्या मानना है, सीधा तार। तो यहाँ का विभव V होगा, यहाँ का विभव 0 होगा, विभवांतर बैटरी के लिए जुड़ा हुआ है, तो अपन को इसे सीधा तार मानना है। इस कैपेसिटर को नहीं काउंट करना है, यहाँ का विभव x लेना है, तो सीधा तार है तो यहाँ का विभव भी x होगा, और अपन को क्या करना है, विभव x हो गया, सीधी बात है। तो अब अपन को देखो ऐसे सॉल्व करना है कि ये दोनों किस में है भाई, ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में, और यहाँ एक तार, देखो इसको ऐसे सॉल्व करो, इसको एक कैपेसिटर C1 ये, है ना, और एक कैपेसिटर C2 ये पॉइंट आ गया, ये बीच में x पॉइंट, और इससे ये एक कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर, ये पॉइंट आ गया, मतलब ये बीच में x पॉइंट आ गया, ये x, और ये हो गया अपना v पॉइंट, ये हो गया अपना 0 वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें C1 है और ये C3 है, इधर C2 है और इधर C4 है। क्या है, C4, क्या है, C4। तो मतलब अपन को देखो कैपेसिटर से समांतर इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रतिरोधों को, कैपेसिटर्स को, है ना। ये वाली कंडीशन होती है। तो इसमें देखो सीधी सी बात है, क्या, इसमें सीधी सी बात है, इन दोनों का अलग कर लो, इन दोनों का अलग कर लो, काम हो जाएगा। और प्रतिरोधों के लिए क्या होता है पता है, प्रतिरोध लगे हुए P Q R S, तो P बटे Q बराबर होता है R बटे S, ये ऊपर के और ये दोनों बराबर में अनुपात में होते हैं, बस ये होता है, ठीक है। अब इसको एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करें, है ना। तो देखो क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन देखो, सॉरी यहाँ पर एक कैपेसिटर, अरे यार क्या हो गया ये, ठीक है। ठीक है, ये ए और ये बी पॉइंट है, नहीं ये ए है, ये बी पॉइंट है अपना। देखो ये ए तो ये ए तो ये भी ए, ठीक है, ये भी तो ये भी, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ए पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, अब ए, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं एक्स, तो ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ठीक है। ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं वाई, क्या, वाई पॉइंट
पॉइंट, ये वाई तो ये भी वाई और ये भी वाई। अब ये और एक बचा तो इसको मान लो जेड पॉइंट। 3 पॉइंट बन गए। तो अब अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है ए एक्स और फिर वाई और फिर अपना जेड और फिर बी, ऐसे 4 पॉइंट ले लो, कोई से कोई पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट है, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, ए और वाई के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है, वाई और जेड के बीच में एक कैपेसिटर, एक्स और जेड के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है, और एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर। सॉरी मैंने थोड़ा दिखाया नहीं। देखो ए और एक्स के बीच का लिख दिया, एक्स और वाई के बीच का लिख दिया, फिर ए और वाई के बीच का लिख दिया, है ना, फिर वाई और जेड के बीच का लिख दिया, फिर एक्स और जेड के बीच का लिख दिया, फिर जेड और बी के बीच का लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, इनके बीच में क्या आ गया ये। अब देखो इसको बना के कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे बनाओ, ये ए पॉइंट, ठीक है, ये जेड पॉइंट, ठीक है, और ये अपना एक्स और वाई, एक्स वाई, ठीक है। देखो ए और वाई पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, और फिर देखो एक्स और जेड पर एक कैपेसिटर है, एक्स और जेड पर एक कैपेसिटर है, फिर देखो वाई और जेड पर एक कैपेसिटर है, वाई और जेड पर एक कैपेसिटर है, फिर देखो एक्स और वाई पर एक कैपेसिटर है, एक्स और वाई पर एक कैपेसिटर है, फिर देखो एक्स और ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, और एक जेड और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये हो गया अपने पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट। अब देखो ये क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको क्या बनना है, सीधा तार, ये सी 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 सी, इसको क्या लेना है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया अपना। इसको लेना है सीधा तार, इसको सीधा तार समझो। तो अब अपना कैपेसिटर काम कर रहा है ऐसे, इतना बंद को समझने की बात थी इसमें, है ना। और ये अपना बी संधारित्र है, ये सी सी सी, ये दोनों श्रेणी क्रम में क्या है भाई, श्रेणी क्रम में इनकी जो धारिता है, उसमें क्वेश्चन में अलग दे रखी है। क्वेश्चन में 6 3 7 10 4 3 8 ऐसे दे रखी है। अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सी सी से करके बता रहा हूँ तुम्हें, उसको तुमको सॉल्व करने ना। सी सी किसमें, श्रेणी क्रम में, तो इसका हो जाएगा C/2, सी सी है ना, 2 सी श्रेणी क्रम में है तो C/2, ऊपर का C/2, ये हो गया C/2 का, और ये हो गया C/2 का, और ये एक, ये C/2, ये C/2 और ये C, ये दोनों C/2 समांतर क्रम में तो जुड़ जाएंगे, C/2 प्लस C/2, ये हो जाएगा C, ये दोनों C और ये C इंटू C बटे C प्लस C हो जाएगा C²/2C, ये हो जाएगा C/2, लास्ट ऑप्शन आ रहा है इसका। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चंस करना। क्या है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस करना, ये होता है। अपन को इससे ज्यादा करने की व्हीटस्टोन में और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा अपन को व्हीटस्टोन काम में आएगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन वही आ गया, सेम सेम जो मैंने अभी सिखाया, गोला बना के करने वाला। तो देखो इसका मैं सॉल्व कराता हूँ ये क्वेश्चन। देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो, क्लास के साथ साथ तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। मेरा तो काम क्वेश्चंस कराना है, तो मैं टाइम थोड़ी दूंगा। ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में टाइम मैं थोड़ी दूंगा, तुम खुद लो अपना टाइम। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, खुद भी तो ट्राई कर सकते हो भाई। मैं तो कराऊंगा भाई, मैं थोड़ी ना टाइम दूंगा यहाँ बैठ के, लो करो भाई, 10 मिनट दे रहा हूँ, ऐसे कहाँ तक बैठा रहूंगा, लाइव क्लास थोड़ी है ना। तो अब इसमें सारे के सारे की धारिता मैं क्या मान रहा हूँ, सी सी है। क्या है, मैं तो सी से करूँ। अब चलो सी से नहीं, ऐसा करते हैं, इसकी धारिता सी है, इसकी धारिता 1 है, ठीक है, इसकी धारिता 6 है, इसकी धारिता 12 है, इसकी धारिता 4 है, इसकी धारिता 8 है, इसकी धारिता 2 है, इसकी धारिता 2 है। अब देखो मेरी बात समझो, या तो तुम इसे करो लॉन्ग मेथड से या करो अपने शॉर्ट मेथड से। अब बताओ कैसे करूँ, कैसे करूँ। तो देखो अब मैं करने का सिखाऊं। देखो छोटे छोटे पॉइंटों को समझो। इसकी सी की धारिता निकालनी है अपन को, और इसने ए और बी के बीच की धारिता दे दी, सी ए बी के बीच की धारिता दी है इसने 1 माइक्रोफेरेड। कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड सी ए बी के बीच में। देखो छोटे छोटे पॉइंट समझाऊं। ये रहा एक पॉइंट अपना, ये दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैपेसिटर क्या होंगे, तो 6
इंटू 12/6 प्लस 12, ये हो जाएगा देखो 12 और 6 18, 6/12/18। देखो 6 3 18, 3 चक्कू 12, ये दोनों बन गया 4 पर। 4 और 4 किस में आ गए भाई? 4 और 4 किस में आ गए भाई? 4 और 4 समांतर में आ गए, तो 4 और 4 जुड़ जाएंगे 8। तो इन दोनों का तो एक कैपेसिटर बन गया जो 8 का हो गया, ऐसे बना दिया 8 का। इनको खत्म कर दो, है ना, ये 8 का, ये 8 और 1 का है। क्या है? ये 8 और 1 का हो गया, है ना। तो 8 और 1 का किसमें? श्रेणी क्रम में। देखो ये जा रहा, ये और ये सीधा तार श्रेणी क्रम में। तो 8 और 1 का श्रेणी 8 इंटू 1/8 प्लस 1, तो 8/9 ये इसका हो गया यहाँ तक, यहाँ तक। अब इसमें ये क्या हो गया? 8/9, और इसको खत्म कर दो, ये 8/9 का ये कैपेसिटर बचा। देखो इन दोनों को सोल्व करो, ये किसमें है? श्रेणी समांतर क्रम में। 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो ये 4 हो गया, 4 और 8, ये दोनों का क्या हो गया? 4, और ये 4 का और ये 8 का किसमें है भाई? श्रेणी क्रम में। तो 8 इंटू 4/8 प्लस 4, तो 8 इंटू 4/12, तो 4 दिए 12, 8/3, कितना भाई? 8/3। तो देखो अब ये ए इस पर सारे था सी, और इस पर ये 1 लगा हुआ है अपना, ये और एक ये ये तो है 8/3 का, और ये है 8/9 का, और ये सी का, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इन दोनों को सॉल्व कर लो समांतर क्रम में, जोड़ दो 8/9 प्लस 8/3। क्या करना है? 8/9 प्लस 8/3 जोड़ लो भाई, तो 9, तो 8 प्लस 9, 8 3 तिया 9, 8 तिया 24, 3 तिया 9 बचा 3, 3 तिया 9 3, और 8 तिया 24, 24 और 8 कितना हो गया? 32/9। ये 32/9, तो ये हो गया सी कैपेसिटर, और ये तो सी का है, ये 32/9 का है, किसमें है? श्रेणी में है। तो 32/9 इंटू सी बटे 32/9 प्लस सी, सॉल्व करो और उसके बराबर कर दो 1 माइक्रोफेरेड, क्योंकि इसके आंसर क्वेश्चन में 1 माइक्रोफेरेड धारिता दी है। सॉल्व करो और आंसर लाओ और मजे करो। क्या करो? मजे। तो चलो ये जो ओपन सर्किट वाला क्वेश्चन है ये अपन कल करेंगे, बहुत हो गया भाई, बहुत देर हो गई, 9:30 हो गया।